हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेन शॉक। तो इस वीडियो में हम करेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर 8085 की इंस्ट्रक्शन कैसे हम क्लासीफाई करेंगे एड्रेसिंग मोड्स में। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इंस्ट्रक्शन को कैसे 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट इंस्ट्रक्शन क्या क्या होती हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एड्रेसिंग मोड्स। ठीक है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसमें दो चीज होती है, एक होता है ऑपकोड, एक होता है ऑपरेंड। ठीक है। तो ऑपकोड जो है, ऑपकोड डिफाइंस द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, मतलब ऑपकोड हमें बताता है कि हमें क्या ऑपरेशन करना है। ठीक है। एंड ऑपरेंड कैन बी रजिस्टर, मेमोरी लोकेशन और इमीडिएट मेमोरी लोकेशन। ठीक है। ऑपरेंड मतलब किस पे हमें ऑपरेशन करना है। ठीक है। कि एड्रेसिंग मोड वही हमें स्पेसिफाई करता है कि ऑपरेंड कैसे स्पेसिफाई किया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कैसे। तो 5 एड्रेसिंग मोड होते हैं 8085 में। सबसे पहला एड्रेसिंग मोड है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारा ऑपरेंड है वो किसी रजिस्टर में होता है। अब जैसे मूव ए कोमा बी है, इसमें मूव ए ये तो हो गया ऑपकोड। ये हमें बताता है कि आपको ए में डेटा मूव करना है। ठीक है। अब ऑपरेंड क्या है, बी। डेटा मूव जो करना है वो कहां पड़ा है, वो इस बी रजिस्टर में पड़ा है। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब इन्होंने बोला कि इन दिस मोड द ऑपरेंड इज जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है। ऑपरेंड जो होता है वो जनरल पर्पस रजिस्टर होता है। द डेटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड द रजिस्टर एंड रजिस्टर इज आर ऑपरेंड्स। ठीक है। तो ये हो गया रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। सेकंड है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इसमें क्या करते हैं हम, जैसे ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन, इसमें ऑपकोड क्या है, ऑपकोड है LDA। ऑपकोड हमें क्या बताता है कि आपको एक्यूमुलेटर में डेटा मूव करना है। ठीक है। वो डेटा कहां पड़ा है, उसके बाद जो ऑपकोड है वो एक मेमोरी एड्रेस है। मतलब जो हमारा डेटा जिसको हमने एक्यूमुलेटर मूव करना है वो किसी मेमोरी लोकेशन में पड़ा है। जो मेमोरी लोकेशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये मेमोरी लोकेशन है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। कि द डेटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड द मेमोरी लोकेशन एंड मेमोरी लोकेशन इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ठीक है। डायरेक्ट हमने मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे दिया, तो ये होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब उसके बाद आता है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो इन दिस मोड द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड बाय ए रजिस्टर पेयर। अब इसमें क्या है, जैसे मूव एम कोमा बी ए कोमा एम है, इसमें ऑपकोड है मूव ए, कि आपको ए में डेटा मूव करना है। कैसे मूव करना है, एम, कि एम 8085 में एम का मतलब क्या है कि एचएल पेयर। कि एचएल पेयर जो है जिसमें जो डेटा पड़ा है, मान लो 2030 है, ये डेटा जो है ये जो मिलके एड्रेस बना रहा है, इस एड्रेस लोकेशन पे आपका डेटा पड़ा है, वो डेटा जाएगा ए में। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि जो एड्रेस था, डायरेक्ट और रजिस्टर में क्या फर्क है। डायरेक्ट में हमने डायरेक्ट एड्रेस यहाँ पे लिख दिया कि आप इस एड्रेस पे चले जाओ, वहां से डेटा लो, एक्यूमुलेटर मूव कर दो। बट इसमें हमने क्या किया, हमने जो एड्रेस है वो किसी रजिस्टर पेयर में रखा है। ठीक है। एचएल पेयर में, जैसे एम होता है एचएल पेयर, कि हमने जो एड्रेस है वो एचएल पेयर में रखा है, उस एड्रेस पे जाके डेटा पड़ा है। तो इसलिए इसको बोल देते हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। देखो, इन दिस मोड द एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड बाय ए रजिस्टर पेयर। ठीक है। द डेटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड द मेमोरी लोकेशन। ठीक है। मेमोरी लोकेशन जो है वहां डेटा पड़ा है, और मेमोरी लोकेशन का जो है वो रजिस्टर पेयर में डाल रखी हमने। अब इसके बाद आता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या है कि बस इमीडिएट है सब, कि देखो ये है हमारी इंस्ट्रक्शन मूव MVI C,25। तो इसमें क्या, देखो MVI C है ऑपकोड, ये हमें बताता है कि आपको सी में डेटा मूव करना है। ठीक है। तो वो डेटा कहां पड़ा है, वो डेटा हमने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में दे दिया। कहीं किसी रजिस्टर में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये डेटा पड़ा है, ये डेटा सी में कॉपी कर दो। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इन दिस मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इंस्ट्रक्शन में हमें डेटा दे दिया। इफ डेटा इज 8 बिट देन इंस्ट्रक्शन विल बी ऑफ 2 बाइट। ठीक है। 2 बाइट की हो जाएगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि 1 बाइट का तो ऑपकोड हो जाएगा, 1 बाइट का ये डेटा। फर्स्ट बाइट इज ऑपकोड फॉलोड बाय 8 बिट डेटा। अगर जो डेटा 16 बिट का है, जैसे सपोज करो ये है LXI H
3560 ये क्या करेगी इंस्ट्रक्शन, ये एचएल पेयर में ये मूव करेगी, मतलब एच में 35, एल में 60। तो अगर ये 16 बिट का डेटा है हमारे पास तो इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का हो जाएगा। पहला बाइट होगा ऑप कोड का, जैसे यहाँ पे LXI-H ऑप कोड हो गया, ये हमें बताएगा कि आपको एचएल पेयर में डेटा मूव करना है। तो उसके बाद जो अगली लोकेशन होगी, उसके बाद हम लोअर बाइट 60 जो डालेंगे अगली लोकेशन पे, उसके बाद 35। ठीक है, तो बस जो चीज हमें मूव करनी है किसी रजिस्टर में, जहां कुछ ऑपरेशन करना है, वो डेटा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में ही है, वो है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। और एक फिफ्थ और लास्ट है इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है कि जो डेटा है जिसपे हमें ऑपरेशन करना है वो ओप कोड में ही हिडन होता है, कि इन इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड इज हिडन एंड डेटा टू बी ऑपरेटेड इज ऑलवेज अवेलेबल इन इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। जैसे CMA है, ये इंस्ट्रक्शन का मतलब ही है कि आपको कॉम्प्लीमेंट करना है एक्यूमुलेटर को। ठीक है, तो इसमें अलग से कुछ डेटा देने की जरूरत नहीं है। जैसे RRC है, इसका ऑपरेशन भी हमें किस पे करना है, एक्यूमुलेटर पे, उसको रोटेट करना है। ठीक है, इसमें भी कुछ हमें डेटा देने की जरूरत नहीं है। इफ द एड्रेस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा एज वेल एज एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ रिजल्ट इज फिक्स्ड देन देयर इज नो नीड टू गिव द एनी ऑपरेंड। तो मोस्टली जो ऑपरेशन होते हैं एक्यूमुलेटर पे होते हैं, जहां जैसे कैरी वाले इंस्ट्रक्शन होते हैं 2-3, ये सेट कैरी, तो वहां पे यूज होता है। ठीक है, तब इसको हम देखते हैं अपने सिमुलेटर में। तो ये देखो, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ठीक है, रजिस्टर एड्रेसिंग, तो रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या आ जाएगा, जैसे मूव A, B। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो B का डेटा है, देखो B में हम डेटा स्पेसिफाइड कर देते हैं। B में सपोज करो 10H डाल दिया मैंने। ठीक है, B में अब 10 है। अब जैसे ही मैं इंस्ट्रक्शन चालू करूंगा, रन करूंगा, तो B का डेटा A में चला जाएगा। ठीक है, तो जैसे प्रोग्राम लोड किया हमने और इसको मैं रन कर दिया, अब देखो A में चला गया डेटा, A में 10 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब कुछ भी करो कि मूव, अब मूव C, ये भी रजिस्टर हो गया, कि रजिस्टर टू रजिस्टर सब हो रहा है। ठीक है, मूव D, C, देखो सब में 10 आ गया, C में भी 10 आ गया, D में भी 10 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके बाद डायरेक्ट एड्रेसिंग। डायरेक्ट एड्रेस का एग्जांपल देखा हमने LDA, कि हमें एक्यूमुलेटर में डेटा मूव करना है। डेटा वो कहां पड़ा होगा, किसी एड्रेस में पड़ा होगा। अब सपोज करो LDA 0810H, ये मेमोरी लोकेशन है। अब ये मेमोरी लोकेशन ये वाली रही। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया 55। ठीक है, अब मतलब LDA का मतलब ये है कि एक्यूमुलेटर में हमें डेटा मूव करना है, और डेटा कहाँ पड़ा है, वो पड़ा है इस मेमोरी लोकेशन में। मैंने डायरेक्ट एड्रेस लिख दिया जहां पे डेटा पड़ा है। ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करूंगा, इसको हटा देते हैं, इसको मैंने लोड किया, इसको रन किया, होल्ड लगाना पड़ेगा। अब देखो एक्यूमुलेटर में आ गया 55। ठीक है, तो ये किस चीज का एग्जांपल हो गया, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। अब सपोज करो STA, जैसे STA भी होता है कि आपको एक्यूमुलेटर का डेटा स्टोर करना है, कहाँ करना है, उसका भी हम मेमोरी लोकेशन डाल देते हैं 0811H। ठीक है, अब एक्यूमुलेटर में कितना है 55, LDA के बाद एक्यूमुलेटर 55 हो जाएगा, 55 यहाँ पे मूव हो जाएगा नेक्स्ट लोकेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 55। तो ये किस चीज का एग्जांपल हो गया, ये हो गया डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। और इसके बाद अगर था इनडायरेक्ट, रजिस्टर इनडायरेक्ट।
रजिस्टर इनडायरेक्ट में क्या होगा कि जैसे हमने डायरेक्ट वाले में डायरेक्ट हमने एड्रेस स्पेसिफाई कर दिया, अब क्या होगा, ये जो एड्रेस है ये मैं डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं करूंगा, मैं रजिस्टर में डालूंगा। ठीक है, जैसे सपोज करो HL पेयर जो है, यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया 0810। ठीक है, अब 0180 इसका एड्रेस हो गया। ठीक है, अब मुझे ये वाला डेटा मूव करना है एक्यूमुलेटर में, तो मूव, जब बी में मूव करता हूं, बी कोमा एम। ठीक है, 8085 में जहां भी एम लिखे, एम का मतलब क्या होता है कि HL पेयर मिलके जो डेटा बना रहा है, ठीक है, जो HL पेयर में जो डेटा है 0810 वो एक मेमोरी लोकेशन की तरह वर्क करता है। ठीक है, कि अब क्या होगा, जो मेमोरी लोकेशन HL पेयर दिखा रहा है 0810, उसका डेटा मूव एम बी कॉम एम, मतलब वो डेटा मूव हो जाएगा बी में। ठीक है, अब देखो 55 था, इसको चेंज कर देते हैं जहाँ 87। ठीक है, अब इसको रन करेंगे, बी में देखो 87 आ गया। तो ये किस चीज का एग्जांपल हो गया, रजिस्टर इनडायरेक्ट, कि एड्रेस हम इनडायरेक्टली स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद है हमारा इमीडिएट। इमीडिएट में क्या होता है, इमीडिएट में सिंपल है, मूव सी कोमा 57H, कि हमने डायरेक्ट इमीडिएट, कि हमें ना किसी रजिस्टर में देखने की जरूरत है डेटा, ना किसी मेमोरी लोकेशन में, हमने इंस्ट्रक्शन में ही डेटा दे दिया कि आप सी में 57H मूव कर दो। ठीक है, इसको मैं अगर रन करूंगा, अच्छा सॉरी, जो इमीडिएट होता है उसकी इंस्ट्रक्शन होती है MVI, मूव इमीडिएट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो सी में आ गया 57। ठीक है, ये किसका एग्जांपल होगा, इमीडिएट। अब जरूरी है कि सारी मूव वाले इंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, जैसे ऐड हो गया, ADI ऐड इमीडिएट, ये एक्यूमुलेटर में ऐड कर देगा क्या, जो डेटा हम इमीडिएट दे रहे हैं, कि डायरेक्ट हमने डेटा जहां पे दे दिया। तो एक्यूमुलेटर में देखो 55 है, 10H हमें ऐड करना है, तो देखो 65 हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया इमीडिएट का। और इसके बाद आता है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या है, हमें ना ऑपरेंड देने की जरूरत नहीं है, जैसे CMA। CMA ये इंस्ट्रक्शन के अंदर ही है कि आपको जो एक्यूमुलेटर है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है, अब हमारे पास एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है, अगर मैं सबको हटा दूं, एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 65। अब मैं ये करूंगा तो 65 का क्या हो गया, 9A कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, इसको दोबारा कर दो, देखो फिर 65 हो गया, दो बार कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये चीज है, जैसे RRC हो गया, रोटेट राइट, तो देखो ठीक है, डायरेक्ट ए पे ऑपरेशन हो गया, हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ऑपरेशन कहाँ करना है, वो RRC के अंदर इनबिल्ट है। ठीक है, तो ये 5 एड्रेसिंग मोड हो गए। ठीक है, तो इसके अलावा नेक्स्ट जो हम करेंगे कि बेसिस ऑफ फंक्शन, कि हम हर एक इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड क्या है, वो कितने बाइट का डेटा ले रहा है, या फिर कितने मेमोरी साइकिल ले रहा है, वो हम ढंग से पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर इसके नोट्स चाहिए हो जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके नोट्स आप लिंक ट्री से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।